मगर ये तलखी सिर्फ इसलिए है कि इलेक्शंस हो जाएं, अवाम की ख्वाहिशात भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इलेक्शंस कब तक मुतवक्के हैं? सवाल तो ये है। नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन देखिए, बड़ी डिबेट हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सख्त डिबेट है, बड़ी अच्छी हेल्दी है वैसे डिबेट, कि भाई एक ख्याल तो ये है कि जून का ये बजट पेश कर दें, जो गालबन जून के आखिर में होगा। इसहाक डार साहब बना रहे हैं वहाँ बैठ के बजट, बहुत दूर बैठ के। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है दूर से ज़रा कम ही नज़र आता है, तो बोले बड़ी मुश्किल पेश होगी, हर बात पूछेंगे, मशवरा करेंगे। लोकेल का बड़ा फ़र्क होता है, आदमी कहाँ बैठा हुआ है वहाँ वो महसूस कर सकता है चीज़ों को। लंदन में बैठ के महसूस नहीं किया जा सकता। और वो तो मैंने आपको बताया था, मफ्ता साहब तो कोई ज़्यादा सीरियस आदमी नहीं है, कुछ देर फोकस रह सकते हैं, फिर वो लतीफ़ा सुनाने लगते हैं या इधर उधर का कोई किस्सा छेड़ देते हैं, तो उनके बस के नहीं। तो वज़ीर ख़जाना असल में इसहाक डार ही हैं। तो बेयकीनी की सूरत हाल है। इसमें ये दो आइडियाज़ हैं। एक तो ये है कि ये सितंबर में करा दिए जाए इलेक्शन, अच्छा, लेकिन कोई हतमी राय पे नहीं पहुंच रहे लोग। और एक ये है कि अगले साल के शुरू में हो। अच्छा, मगर शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है कि जून में हो, अमरीकियों की ख्वाहिश भी यही है जून में हो अगले साल। तो समझते हैं हाँ, मैं मैनेज कर लेंगे उस वक्त तक। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को वो उजलत में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कुछ ताख़ीर से होते हैं तो उनकी मकबूलियत इससे कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत तो चीज़ों को संभाल नहीं सकती। बेयकीनी में मईशत कभी ठीक होती ही नहीं है। लेकिन डॉलर 6 रुपये बढ़ गया है मजीद, 187, और आज एक दिन में 1 रुपये और कुछ पैसे बढ़ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, बहुत बुरी हालत है जी। तो चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं। मतलब मुर्गी जो है वो इसका इतना महंगा हो जाना अचानक, गर्मियों में मुर्गी इतनी, तो इससे अगरचे मुर्गियाँ मरती हैं गर्मी के मौसम में, ये प्रॉब्लम होता है। इतनी महंगी मुझे नहीं याद पड़ता कभी हुई हो, 1-2 दिन में इतनी महंगी हो गई। और मुर्गी और चीनी और दूध तो अपना ये शरीफ खानदान खुद सस्ता कर सकता है, ये दूध पैदा करते हैं, हमजा शहबाज बेचते हैं, उनका मुर्गी का कारोबार भी है। और चीनी तो ये इनके चीनी के तो बहुत फैक्ट्री हैं, ये अपना सस्ती कर दें कुछ। तो यूटिलिटी स्टोर पे दबाव एक तरफ से आता है तो उधर झुक जाते हैं, उधर से दबाव आता है। मसलन ये कि बड़ा मसला था बिजली का, तो उन्होंने यूरिया की फैक्ट्रियों की बिजली बंद कर दी, अब यूरिया खाद का मसला पैदा होगा। अच्छा, गंदम ऑलरेडी 2200-2300 रुपये बिक रही है, सीज़न है, गंदम कम हुई है, गर्मी अचानक पड़ी तो उससे फसल पक गई, मगर दाने छोटे रह गए। और 30 लाख टन कहते हैं मंगवाएंगे, लेकिन 46 टन की अंदाज़ा ये है कि ज़रूरत होगी। और उसका हल है स्मगलिंग रोकना। स्मगलिंग इमरान खान के ज़माने में कम हो गई, और ये स्मगलिंग नहीं रोकने की बात कह रहे हैं कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। आटा सस्ता ना हुआ तो मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। कपड़े आपके पास हैं ही नहीं, आपको पता है इस बात का। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी बेगम ने इसरार किया 2-3 साल पहले, तो कुछ कपड़े सिलवाए थे। सादा तबीयत के हैं, बस जो भी कहें उसको। एक पुरानी घड़ी है, एक पुरानी गाड़ी है जो जाती है, अच्छा ठीक है ना जी। तो वो कपड़े हैं 200-250 जोड़े नवाज शरीफ साहब के पास और साहबजादी के पास, ठीक है। और कपड़े बेचने से भी कभी मसला हल हुआ है? हाँ जी, वो सिखों की कहावत है कि बाल मोड़ने से मुर्दे हल्के नहीं हो जाते। तो इलेक्शन के सिवा कोई चारा तो नहीं है, स्टेबिलिटी तो उसके बगैर आ सकती ही नहीं है। लेकिन जो माहौल है वो तल्ख से तल्ख तर होता जा रहा है। ख्वाजा आज़म साहब ने फरमाया कि इमरान खान की वजह से एटमी असासे खतरे में पड़ सकते हैं। वो खुदा के बंदे, दुनिया का बेस्ट निज़ाम है पाकिस्तान का इस वक्त जो समझा जाता है उसकी हिफाजत का। चूँकि कुछ मसाइल पैदा हुए थे, कुछ एतराज़ात हुए थे दुनिया में, तो उसके बाद जो बेस्ट मेजर जनरल होता है पाकिस्तान आर्मी का, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है जी। और एक साहब से मैं मिला भी इत्तफाक़न एक जगह कहीं किसी तकरीब में, तो मुझे बताया गया साहब हैं, और बहुत ही वो उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई तो अंदाज़ा हुआ कि बहुत कॉम्पिटेंट। और दूसरे फौजी अफसरों को भी बाज़ औक़ात इत्तफाक़ होता है, मिलेंगे, पिंडी छोटा सा शहर है इतना सा, आप एक आदमी से मिलते हैं तो कई आदमी से मुलाकात हो जाती है। तो वो तो फौज के पास है एटमी असासे। जिस रात उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हुआ जी, तो उन्होंने एबटाबाद की खबर नहीं ली जनरल कैनी ने। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौरन एटमी तनसीबात जहाँ जहाँ हैं वहाँ रब्ता किया, जब मुझे इत्मीनान हो गया कि वो खतरा नहीं है। वो तो फौज का मसला है। तो इमरान खान जो है वो एटमी असासों का क्या कर सकता है? ये अजीब, ऐसी अजीब बात ख्वाजा आज़म ने कही है, जरदारी साहब की बड़ी अजीब बात है।
जरदार साहब कहते हैं ये फिर से 2 लाख करने की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान के दौर में J-10 तैयारे शामिल हुए, चीन के साथ दिफाई मामलात में तावन बढ़ा, करके उसमें मेजर रोल तो फौज का ही है। जिस तरह कराची में बदअमनी ख़त्म करने में नून लीग का रोल है, लेकिन ज़्यादा रोल तो रेंजर्स का है, जनरल बिलाल का था ज़्यादा रोल, और फौज का था, जाहिर है फौजी की आदत उसको देख रही थी। तो एटमी प्रोग्राम को कैसे इमरान खान से ख़तरा हो सकता है? यानी वो जाएगा और जाके वो अमेरिकी फिल्मों में जैसे होता है एटम बम उठा के दे देगा दुश्मन को। और भाई जब इंडिया के मामले में उसका रवैया बिल्कुल वाज़ेह है कि उसने क्या हुआ उसके दौर में, उसने इंडिया को कैसे जवाब दिया, और मोदी के साथ उसका रवैया क्या था, उसके मुकाबले में नवाज शरीफ का रवैया क्या था। उनके लिए रेलवे लाइन बनाना चाहता था काबुल तक इंडिया के लिए, वो उनकी नवाजी की शादी में वो शरीक हुए, हुर्रियत कानून के लीडरों से मिलता नहीं था, ज़ाती ताल्लुकात थे उसके मोदी से, आज तक मोदी के ख़िलाफ़ बात नहीं करते बाप बेटी। और इमरान खान ने ऐसा कौन सा काम किया इस्लामोफोबिया पे, उसने सारी दुनिया में अवेयरनेस पैदा की, और वो सिक्योरिटी रिस्क कैसे हो गया? ये लोगों पे कोई दीवानगी तारी है, यानी ये नहीं है कि पीटीआई वाले नहीं कर रहे। पीटीआई में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ख़ास तौर पे, वो अपने लीडर के लिए और अपनी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जब आप हर वक्त तानाजनी करेंगे और गाली देंगे तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि आपके साथ नरमी का बर्ताव किया जाएगा? आप एक दूसरे फरीक को गुस्सा दिलाते हैं। अच्छा, अमंग ऑल द पीपल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि फौज पर तनकीद क्यों की जा रही है? ख्वाजा साहब आपने तो ये कहा कि ये 48 की जंग हार गए थे। ये पूरा शुमाली इलाका, एयर मार्शल असर खान के छोटे भाई थे, नाम मेरे जहन में असलम खान, शायद ब्रिगेडियर असलम खान, ये उन्होंने, वैसे तो लोकल बगावत थी, लोग उठ खड़े हुए थे, और ये आज़ाद कश्मीर पूरा, ठीक है, लोगों ने बगावत की, लेकिन फौज ने भी उनकी मदद की ना। अच्छा, 65 की बार हमने हारी थी, ख्वाजा साहब कहते हैं हार थी। ख्वाजा साहब का यही क्लेम है कि हार। 71 में सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। उसमें ज़रूर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या खान जिम्मेदार थे, लेकिन भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान भी जिम्मेदार थे। भुट्टो के नाम क्यों नहीं लेते? यानी जब असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया, जाने से भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया ढाका में, तो वहीं से तलखी बढ़ी ना। और या खान ने कहा मुझे सदर के इख्तियारात चाहिए, और शेख मुजीबुर रहमान में भी सब्र नहीं था, थोड़ा सा सब्र करते तो इख्तियार पके हुए फल की तरह इनकी। मुझे इतनी हैरत हुई है, यानी जरदारी साहब जो कह रहे थे ईंट से ईंट बजा दूंगा, हाँ, है? और ईंट वो लेके, जो दोनों ईंटें थी वो लेके फिर मुल्क से बाहर गए, जो ईंट से ईंट उन्होंने बजानी थी वो लेके भाग गए, 3 साल फिर आए नहीं, माफी मांग के वापस आए। और अलबत्ता हमजा अगर ये बात कहे तो समझ में आती है, ये शहबाज शरीफ कहे कि भाई हमने फौज की मुखालफत नहीं, हमजा साहब ने तो कहा ताया को समझा लेंगे, तो ताया को समझा लिए ना। ताया वैसे अब ये कहते हैं कि मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग में, और साहबजादे भी हो जाएंगे, तो मेरे लिए तो फिर इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। ठीक है, जब हारून साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ये बात देखिए, जर्नलिस्ट जो हैं बात, वो कह रहे हैं फलां कोर कमांडर का तबादला हो जाएगा। ओ भाई, कोर कमांडर का तबादला, आप किसी SHO के तबादले की बात कर रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट जिन्होंने गालियां दी, गालियां, तनकीद नहीं, तनकीद हो सकती है फौज पे, जो उसकी गलतियां हो उस पर मुस्बत तनकीद हो सकती है, तनकीद हो सकती है, लेकिन गालियां दी, वो कह रहे हैं देखो इमरान खान फौज के खिलाफ बात कर रहा है। इमरान खान को भी नहीं करनी चाहिए, इमरान खान के बिल्कुल मफाद में नहीं है। वो एक वक्त में वो कहते हैं फौज बड़ी अहम है, दूसरे वक्त में इशारतन कनायतन तनकीद करते हैं उनके वर्कर भी। और इलेक्शन सर पे खड़े हैं, किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं, और नून लीग ने तो कोई तैयारी की हुई है, और पीपल्स पार्टी को तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है अंदरूनी सिंध में। लेकिन हारून साहब, ये बहस की वो धांधली करके, बिल्कुल ठीक बात है, ये बहस पूरी जो ख्वाजा साहब की बात है कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी रिस्क है, ये जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, मोहतरमा मरियम साहब जो बात कर रही हैं, उसका नाम लेके कह रही हैं। तो इधर भी तो मीर जाफर मीर सादिक हो गया ना हारून साहब, दोनों। ये इस्तिलाह मीर जाफर, और अल्लाह का फजल करम से दोनों को नहीं पता मीर जाफर कौन था और मीर सादिक कौन था, यानी उसकी जो तशरीह कर रहे हैं। हाँ। देखिए, मीर जाफर का किस्सा ये है कि सिराजुद्दौला की फौज ही उससे नाखुश थी। हिस्ट्री को पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तनख्वाहें ताखीर से मिलती थी, जो सेठ जिसे पैसे लेके वो देते थे वो उसी को फंड कर दिया,
हिंदू सेठ था। अच्छा, तलखी बहुत करते थे सिराजुद्दौला साहब लोगों से, गद्दारी तो उसने की मीर जाफर ने, और अंजाम भी बुरा हुआ उसका। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, मीर जाफर चिट्टा अनपढ़ था।